चीजों की एडिक्शन भी उस पर हो सकती है, ड्रग्स पे जा सकता है। तो इससे उनको बचाना कैसे, बजाय भी एक चीज से आप रोक रहे हैं, उसके रुकने के बाद 10 चीजें और चूज कर लेगा जिससे उसकी जिंदगी भी खत्म हो सकती है। तो ये वालिदैन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी, ऐसा ना करें। पापा घर आके मैंने कहा अब तो विक्रा तेरी वाट लगी, या तो कुट पैनी है या कुछ हो जाना है, डांट पड़नी है, या उन्होंने कहना तेन पढ़न नहीं खिलाया। तो बीइंग पेरेंट्स अल्लाह ताला ने आपको इख्तियार दिया, उसको रोकना है आसान तरीके से, ना कि मुश्किल तरीके से। उसको समझाना है बैठाकर। एवरीवन, वेलकम टू माय डैड्स यूट्यूब चैनल डॉक्टर मियां फैसल। और हम एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में फिर से हाजिर हो गए हैं। बड़े सारे सवालात होते हैं, जवाबात देना जो है वो इनका काम होता है। और यूथ के रिलेटेड हमेशा हम लोग बात करना पसंद करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी हमारी उम्रें हैं कि हम लोग इस तरह के सवाल पूछ लें, क्योंकि बूढ़े हो गए आपसे, बूढ़े हो गए कह रही हूँ, बूढ़े हो गए आपसे सवाल नहीं पूछे जाने। सो क्वेश्चन ये है कि मेरी बात पहले जो बूढ़े पे बात है, ये जो बूढ़ा वाला सिस्टम है ना हमारे पाकिस्तान में ही है। हाँ। कि बूढ़े हुए थे लोग, 40 साल के बाद बूढ़ा समझना शुरू होते, ये टोटली गलत है। ऐसा नहीं समझना चाहिए। और 40 के बाद जाकर तो शौर मिलता है इंसान को, जवानी आती है। असल जवानी 40 साल के बाद। वो तो 40 साल के बाद मरते हैं शुरू कर। तो फिर हम लोगों को ये कह सकते हैं हम अभी बचपन में नहीं, आप बचपन में भी नहीं कह सकते। बचपन के बाद आप कह सकते। बचपन के बाद हमारी जवानी तो 40 में आएगी, तो हम अभी बचपन में। जी, हमारा बचपन है, लड़कपन है। लड़कपन मतलब समझना माइंड को बस शार्प रखना। हाँ। बेसिकली इंसान की एज जो होती है उसके माइंड की होती है, बॉडी तो चली जाए। चलें जी, सवाल मेरा ये है कि आजकल लोगों के बहुत ज्यादा ब्रेकअप्स हो रहे हैं। कुछ लोगों के मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज आते हैं कि जी हम लोग इस फेज से गुजर रहे हैं, हम पास से नहीं निकल पा रहे हैं, कोई हमें छोड़ के चला गया है, हम क्या करें, हम उस चीज से कैसे निकलें, फलाने ने धोखा दे दिया, टमकाने ने ये कर दिया। आजकल ये प्रॉब्लम ऐसे फैली हुई है पूरे मुआशरे में कि समझ नहीं आती कि इंसान को इस चीज से ओवरकम किस तरह करना चाहिए। तो आपके इस बारे में क्या कहना है, या आपका क्या थॉट प्रोसेस है इस चीज को लेके कि लोगों को क्या करना चाहिए कि वो इस चीज से निकल आए, और क्या नहीं करना चाहिए कि वो इस चीज में फंसे ही ना? मतलब देखिए, वो असल में होता ये है कि जो फंसना है ना, ये खुद इंसान फंस गया। अब कहे मैं आग में हाथ डालूं और मेरा हाथ ना जले, तो वो जब आप बात पूछ रहे हैं कि ये फंसना क्यों और निकलना कैसे है, कि जब आप किसी के साथ अटैच हो जाते हैं ना, अटैचमेंट ले लेते हैं, मतलब सोचते हैं कि भाई ये मेरे साथ, मैं इसके साथ कनेक्ट हो गया हूँ, तो कनेक्ट हो गया ना, फिर अलग होना थोड़ा आसान नहीं होता, मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना? उसमें क्या होता है कि हम अटैच ही क्यों हों, सबके साथ प्यार से रहें। अब जब हम प्यार करते हैं ना, तो आप चाहते हैं कि जो आपका दूसरा, जिसके साथ आप वो आपका दोस्त है, आपके घर वाले हैं, या कोई आपका कोई और है जिसके साथ आप प्यार करते हैं, लव करते हैं ना, तो वो लव में ये होता है कि वो आप चाहते हैं कि वो आगे बढ़े। लेकिन जब अटैच होते हैं, आप अटैचमेंट कर लेते हैं, तो आप ना सेल्फिश हो जाते हैं। आप कहते हैं कि ये मेरे साथ जुड़ा है, मेरे अलावा कहीं जाए ना, तो फिर तकलीफ होती है जब वो कहीं और जाएगा या जाएगा। लव में और अटैचमेंट में ये फर्क है। तो ये चीजें ज़हन में रखनी है कि अटैचमेंट नहीं करनी, लव करें। अल्लाह ताला ने जो है ना सारा निज़ाम बनाया लव की बेस पर, कि प्यार करें एक दूसरे से। प्यार का मतलब आप चाहते हैं कि जैसे आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, तो क्या कैसे प्यार करते हैं कि मेरा बच्चा तरक्की करे, आगे बढ़े, कुछ कमाए, कुछ अपना बनाए, कुछ दूसरों को भी ऐसा हेल्पिंग और पूरा वो आगे बढ़ता जाए। तो लेकिन जब आप अटैचमेंट आप बच्चे से करेंगे, तो आप बच्चे को बाहर भी निकलने देंगे। बाहर गर्मी है, अंदर ही रहो। जब वो बाहर नहीं जाएगा तो काम क्या करेगा? ये चीज़ आती है। अटैचमेंट नहीं, प्यार करें। सबसे पहले तो ये फर्क जानना जरूरी है कि अटैचमेंट एंड लव में फर्क है। और फिर ये जो लोगों को धोखे हो जाते हैं प्यार में, छोड़ के चले जाते हैं पार्टनर, फिर घर वाले नहीं मान रहे, फलाने के घर वाले नहीं मान रहे, ये बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे। ये क्या मसला है कि घर वाले ना मानना, और फिर ये कि स्टेटस मैच नहीं करता, ये चीज है, ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। नहीं, असल में हर तीसरे बंदे को चीजें ना असल में होती है कि जब हम कहते हैं ना, जैसे माइंड में एक चीज होती है कि हम समझदार कैसे बनेंगे। जब हम समझदार हैं ना, तो हम क्या करेंगे कि हम पहले परखेंगे कि जिसके साथ हम चल रहे हैं, ताकि मैं देखो ना, अब आप कोई चीज सिलेक्शन करते हो, कोई किसी के साथ आपका लव हो जाता है, तो आप आगे घर बताओगे तो हमारे सामने क्या ला के रखोगे? वो देखा कि वो आपका फख्र हो, आपको उस पर प्राउड आए कि ये। और जब किसी को आपको पता हो कि मैं किसी को बताऊंगा या बताऊंगी कि ये मेरे साथ ये मेरा फ्रेंड है, दोस्त है, ये जानने वाला है, जानने वाली जो भी है, तो आप जब किसी को बताओगे हम यार वाकई यार अच्छा फैसला किया आपने, तो इस तरह की फीलिंग आएगी, तो पेरेंट्स कभी नाराज नहीं होते। पेरेंट्स क्या देख रहे होते हैं? पेरेंट्स मतलब कि मोस्टली जो पेरेंट्स हमारे माशरे में क्या है, अब देखा लड़का शक्ल सूरत भी हो या उसके बाद पैसा हो या इस तरह, इन चीज़ों को सारा कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। उसकी अखलाकियात, उसकी कदर मंज़लत, उसकी जो थिंकिंग है वो नहीं देखते। हम चीज़ें रख लेते हैं जो मटीरियल आगे रख के बैठ जाते हैं कि उसके पास है क्या, या लड़की उसके पास, उसके घर वालों के पास क्या चीज़ है। ये हमारे माशरे में 90% ये चीज़ें प्योस्त हो गई हैं, और इससे क्या हुआ कि इससे सारा माशरा बिगड़ के रह गया है।
हम माशरे में इज्जत ही नहीं करते किसी की, इसलिए नहीं करते कि भाई इसके पास पैसा नहीं है। हम माशरे में इस बंदे की इज्जत नहीं करते, इस बंदी की इज्जत नहीं करते, इसलिए नहीं करते कि भाई इसके पास कुछ है ही नहीं, इसका स्टेटस क्या है, इसके आगे पीछे क्या है। ये टोटली रॉन्ग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि एज ए इंसान ही कदर करेगा, उसके पास नॉलेज है। हर बंदा किसी दूसरे बंदे से बड़ा बनता है ना, तो वो नॉलेज की बेस पे बढ़ता है। तो जिसके पास नॉलेज है बड़ा वो है, ना कि ये मटेरियल लेके बड़ा बन जाए कि गाड़ी है, घर है, ये है, वो है, बैंक बैलेंस है। व्हाट इज द नॉनसेंस? ये क्या चीज़ें हैं? ये तो कोई भी कर सकता है। ये तो अल्लाह ताला ने एक निज़ाम आपको बताया, उस निज़ाम की तरफ अगर चलेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके हाथ में आ जाएंगी। लेकिन जब आप अकल वाले होंगे ना, तो अकल हर बंदे के पास ऐसे नहीं आती कि गिरी पड़ी मिल जाए। आपने उसकी कदर करनी है, उसकी जो उसके पास जो सेंस है, वो सेंस ला के आपने अपने पेरेंट्स के आगे रखते हैं। आपके ये हमारा जानने वाला है जिसके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ी हूँ या कॉलेज में पढ़ी हूँ या कहीं पे मिला या आपके कुलीग्स हैं या जो भी होता है, तो आप पेरेंट्स को बताते हैं कि ये देखें इसमें ये क्वालिटीज़ हैं, ठीक है ना। वो क्वालिटी फिर वालिदैन के आगे रखें कि ये क्वालिटी आप भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप पे फ़ख्र होगा, ताकि वालिदैन का साथ रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी होती है, इससे बरकत होती है। लेकिन वालिदैन का भी बहुत बड़ा फ़र्ज़ बनता है कि वो अगर आपके बच्चा या आपकी बच्ची को आपको बता रही है कि मैं इसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो उसमें गुण जो होते हैं वो देखें कि वो गुण वाला लेके आए या गुण वाली लेके आए। ये ना हो उसका पैसा है, भाई उसके ऊपर गाड़ियाँ हैं, ये इतना अमीर है, ये इतनी अमीर है, वगैरह वगैरह। ये चीज़ें हमारे माशरे में ना इससे बिगाड़ पैदा कर दिया। गुण की वैल्यू खत्म हो गई। हुनर नहीं है लोगों के दिमाग में भी उस तरह से। तो मैं इसके बारे में तो मेरा तो राय इस तरह की, तो मैं तो फुल्ली ऑफ कहता हूँ कि जिस बंदे के पास सेंस, अकल, समझदारी है, वही बेस्ट है। ये जो पैसा होता है वो अकल वाला कमा ही लेता है। अच्छा, आपकी बात तो मुझे समझ में आ गई कि पेरेंट्स को क्या चीज देखनी चाहिए, या लेकिन अब जो बच्चे, उसके घर वाले वो कुछ भी करके आ गया, वो सुनने का बंदा भी है। माँ बाप के दिमाग में है कि जी तुम्हारी मर्जी से नहीं करनी है, जहां हम कह रहे हैं वहां कर लो, इस तरह खत्म कर दो, या अपने सर्कमस्टांसेस की वजह से अलहदा हो जाते हैं, अटैचमेंट होती है, खत्म हो जाती है। उसके बाद लड़का लड़की दोनों डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्शियस होते हैं। उनको वो क्या, उस चीज से कैसे निकला जाए? देखिए हमारे माशरे में जो चीज़ें हैं ना, ये तो फिर थोपने वाली बात होगी ना। अब जैसे एक बच्चा है, वो उसमें क्वालिटीज़ हैं कि वो पेंटिंग बड़ी अच्छी करता है, तो वो पेंटिंग बड़ी अच्छी बनाता है, बड़ी खूबसूरत पेंटिंग। बचपन से जब वो बड़ा हुआ, तो वो जब बड़ी हुई तो वो पेंटिंग में बड़ी अच्छी वो कर रहा होता है। हम उसको क्या कहते हैं, पेंटिंग, यार ये तुम क्या फजूल कर रही हो, उसको छोड़ो। उसको वहां से उस बच्चे को उठाकर आपने ले गए उसको मेडिकल की फील्ड में, या उसको ले गए इंजीनियरिंग की फील्ड में, या उसको उठा के ले गए किसी और फील्ड में। तो वो उन तीनों फील्ड में जो आपको मैंने बताई, डॉक्टर है, इंजीनियर या कोई और है, वो उनमें फेल हो जाएगा, क्योंकि वो अच्छा पेंटर है, अच्छा पेंटिंग करने वाली, अच्छी वो बनाने वाली है, उसको उसी फील्ड में रहने दें। अब एक बच्चा है, उसने सिलेक्शन कर ली है लड़की की कि मैंने फलां लड़की, फलां घर है, कजन्स हैं या कोई और है, या कोई उसकी क्लास फेलोज हैं या कोलीग्स हैं, उसके साथ उसने उसका अपना बना लिया। अब उसमें जो गुण थे, उसको तो सारे 100% नजर आ रहे हैं, उसमें सारे 100%, पेरेंट्स को तो 50% नजर आ रहे हैं, या उसमें 25% भी नजर नहीं आ रहे हैं। उसमें अगर वो ना करते हैं या उसको समझाते हैं, तो बच्चा जो है ना वो डिप्राइड हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, या बच्ची डिप्रेशन में चली जाती है। अब मसला ये डिप्रेशन में चलेगी, तो अब उसका क्या हल करना। बात तो उसमें ये है ना कि ये तो हो गया, अब उसको निकालना कैसे। उसको निकालने का जो वालिदैन के जिम्मे आसान हल है ना, कि वालिदैन थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करें, क्योंकि वो बड़े हैं, उन्होंने जमाना ज्यादा देखा हुआ, उन्होंने माशरे को ज्यादा देखा। जैसे मैंने जमाना को फेस किया, देखा है, मेरी बचपन से लेकर अभी तक की जो एज है, इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, नशीब फराज देखे हैं, कि मैंने देखा कि घुटा हुआ माशरा जो है ना, वो हमेशा ही उन 25% को भी मानता ही नहीं। वो कहते हैं 100% ही होगी, ये घुटे माशरे की कलामत है। हम कहते हैं जब हम शार्प हैं, खुद भी खुश हैं, बच्चों की खुशी चाहते हैं, भाई देखो अगर कोई गलत कदम उठा रही है, तो आप उसको एक दफा तो आपका फर्ज बनता है रोको। लेकिन अगला जो स्टेप है, अगर वो नहीं मानता ना, तो अगर आप उस पर प्रेशर डालोगे, तो ऑटोमेटिकली वो डिप्राइड हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, परेशानी में जाएगा, कुछ गलत चीजों की एडिक्शन भी उस पर हो सकती है, ड्रग्स पे जा सकता है। तो इससे उनको बचाना कैसे, बजाय भी एक चीज से आप रोक रहे हैं, उसके रुकने के बाद 10 चीजें और चूज कर लेगा, जिससे उसकी जिंदगी भी खत्म हो सकती है। तो ये वालिदैन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी, ऐसा ना करें। हो गया, ओके, वेल डन, जाए करो। ये तो वैसे भी सुन्नत रसूल है कि उन्होंने भी अपनी बेटी से पहले पूछा था कि रिश्ता आया है, क्या मैं हाँ कर दूं। तो ये तो एक चीज है ना कि मर्जी पूछना तो बहुत जरूरी है। मर्जी अगर सिलेक्शन देखें, ज्यादा बेस्ट जो तरीका होता है कि बच्चों पर छोड़ें। अंडर 18 वो आपके पास हैं, आप उनको जैसे मर्जी ट्रीट करें, लेकिन अबव 18 दीन भी कहता है कि उनको पूरी फैसिलिटी, उनकी पूरी आज़ादी उनके हवाले करते हैं। वो खुद अपने फैसले करें। जब वो खुद अपने फैसले करेंगे, तो वो होंगे
अच्छे वाले कॉन्फिडेंशियल बच्चे तो वो अपने सिस्टम को अलावा उन चीजों के अलावा जो जातियात की है, जैसे सिलेक्शन सिर्फ ये नहीं कि उन बच्चों के साथ यही है कि सिर्फ उन्हें शादी के सिलेक्शन दी है, उनको तालीम की सिलेक्शन भी तो करनी है, करियर को भी तो देखना है ना। तालीम मैंने क्या पढ़ना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैं कह रहा हूँ मैं डॉक्टर बनना है, पेरेंट्स कह रहे हैं कि नहीं मैं तो इंजीनियर बनाना है, मेरा फलाना रिश्तेदार इंजीनियर सी, मेरा फलाना रिश्तेदार फलाना सी, उन्हें इंज किया, डॉक्टरों ने की वैल्यू, डॉक्टर ऐसे ने। इस तरह की चीजें हर शोबे में ही है, ना कि सिर्फ रिश्तेदारियों में। रिश्तेदारी करनी है या अपना शादियां करनी है बच्चों की, उसमें उसके अलावा बहुत सारी चीजें और भी तो है ना, जिसमें आप उनको डिप्राइड कर देते हैं, डिसीजन लेने देते नहीं। जब आपके अंडर 18 आपके पास वो बच्चे मौजूद हैं, जब आप देखो आपके साथ मैंने क्या किया कि अंडर 18 में मैं आपके साथ पूरा वो रहा हूँ कि आपको हर चीज बताता रहा हूँ। उसके बाद मैंने कभी आपसे कहा करियर में, जब करियर स्टार्ट हुआ, मेरा करियर सबसे बड़ी थी, मैं फैमिली में भी सबसे बड़ी थी, और मेरा ख्याल से बचपन से था कि डॉक्टर बनना, लेकिन पापा को ये भी पता था कि ये पेंटर, मैं वही बात है, पेंटिंग अच्छी करती थी, स्केचिंग करती थी। मेरा एडमिशन करवाने के लिए मुझे लेके गए थे, मैंने वहां पे टेस्ट दिया, मैं पास होगी, लेकिन उसमें बस जब मेरा एडमिशन हो गया, सब कुछ हो गया, पता नहीं एकदम दिमाग में आई, पापा कहते मेडिकल का भी नाम आ गया और इसका भी नाम आ गया, नाउ चूज वन, कहाँ जाना है। मुझे था कि मुझे करियर बनाना, लेकिन मुझे मेरे नाम के साथ डॉक्टर लग जाएगा ना, तो इससे मुझे ज्यादा जिंदगी में फायदा होगा, बाकी तो देखी जाएगी। ये नहीं सोचा था पढ़ाई, हाँ था कितनी मुश्किल पढ़ाई होगी मेडिकल की, क्या करूंगी फलाना टमकाना, लेकिन नहीं, एडमिशन हो गया, एडमिशन लिया। बीच में अब 3rd 4th ईयर में आके मैंने आपको बताया कि मैंने गाना गाना है या मैंने शोबिज़ ज्वाइन किया। मैंने पापा सेट के पहले तो मैंने डर के मारे आके बताया ही नहीं कि मैंने गाना गाना है। मेरे एक टीचर ने इनको बुलाया कि आपकी तो आवाज बहुत अच्छी है, अपने फादर को लेके आए। मैंने कहा मैंने कभी उनको नहीं बताया, मुझे नहीं पता वो क्या रिएक्शन देंगे। मेरा फर्स्ट एक्सपोजर था, मेरी फैमिली में कोई इस फील्ड से नहीं था, मैं पहली थी जो ये कदम लेने के लिए आई। तो मैंने कहा पापा जी किसी ने आपसे मिलना है। पापा कहते अच्छा किसने? वो गए, उन्होंने कहा आपकी बेटी की आवाज बहुत अच्छी है, ये वो आप इसको जो है ना वो सॉन्ग वगैरह इसका रिलीज करवाएं और ये वो का बड़ा आगे ये चीज है। पापा घर आके मैंने कहा अब तो विक्रा तेरी वाट लगी, या तो कुट पैनी है या कुछ हो जाना है, डांट पड़नी है, या उन्होंने कहना तेन पढ़न नहीं खिलाया सी, तू तो सिंगर बन गई। मतलब इस तरह का एक दिमाग में चीज आई मेरी। अम्मा को जाहिर आप सब चीजें बताते हो, अब्बा के साथ एक होता है नहीं पता होता। पापा कहते हैं बैठ के तुम्हें गाना गाना आता है? उनको पता ही नहीं था, क्योंकि उनको कैसे पता। मैंने कहा हाँ जी। कहते सुनाओ। मैंने सुना दिया। अगले दिन मेरा ख्याल से वो कैश था हमारे पास और मुझे साथ लेके गए। उन्होंने कहा इसका गाना रिकॉर्ड करें इसको। उसके बाद फिर आपको लोग पूछते हैं आप शोबिज में कैसे आए, बीइंग अ डॉक्टर आपके लिए कितना मुश्किल था। मेरे टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन फैमिली का सपोर्ट बच्चे की ग्रोथ के लिए, और आज वेयर वी आर टुडे इज जस्ट बिकॉज ऑफ आवर पेरेंट्स सपोर्ट। कि अगर आज एस्ट्रोलॉजी है, आज हम सब बहनों के अपने अपने चैनल्स हैं, हम अपने अपने ब्लॉग्स रन कर रही हैं, मेडिकल की फील्ड के साथ अपनी चीजों को हम लोगों ने परसू किया। तो मेरा ख्याल से कि ये एक बड़ी अच्छी चीज थी, और ही स्टिल देयर कि हमें एक चीज में हौसला है, हमें पता है कि ये क्या। ये एक एग्जांपल इसलिए है कि वो अगर कह रहे हैं ये काम करने को, तो उन्होंने अपनी लाइफ में भी चीज इम्पोज की। देखिए हमारा माशरा ना यहाँ पे इसमें थोड़ी सी घुटन इसी वजह से है कि लोगों को ना वो निकलने नहीं देते। बेटियां तो उनको तो के साथ हो, यहाँ पाकिस्तान में मैंने देखा कि यहाँ पे 70% बल्कि 80% बेटियों के ना बिल्कुल ही वो दबा दिया गया। जो तरक्की याफ्ता ममालिक है उनमें क्या है कि उनमें दीन हमारा जो ये चीजें कह रहे हैं उन्होंने वो अपना ली हुई है। कैसे अपनाई है? वो 18 साल के बाद बच्चे को बिल्कुल फ्री हैंड कर देते हैं कि चाहे अपनी मर्जी करें, आपकी जिंदगी अपने जीनी है, हमें किस चीज की फिक्र है। क्योंकि वो 18 साल तक उनको जो परवरिश करनी है उन्हें सिखाया इस तरह कर देते हैं कि वो मजबूत हो जाते हैं। उनको मजबूत बनाना है, नडर बनाना है, ताकि वो अपना सिस्टम में हर चीज को, अपने माशरे में हर चीज को फेस कर सकें। जब वो फेस करेंगे तो अपने कारोबार को भी फेस कर लेंगे, अपने जॉब को भी फेस कर लेंगे, अपनी कोई डिसीजन जो उन्होंने अलग से कुछ चीज एम्पायर खड़ा करना है उसके लिए भी वो कर लेंगे। और शादी करनी है या कुछ और उनका कोई इश्यूज हैं, किसी कंट्री में जाकर उन्होंने बसना है या कोई बड़ा बिजनेस करना चाह रहे हैं या कोई ब्रांड खोलना चाह रहे हैं, तो उसमें डिसीजन तो खुद अपने होंगे। वो तभी करेंगे जब उनके ऊपर कोई प्रेशर या रोक टोक नहीं होगी। तो मैं तो अपना एज ए पेरेंट मैं इस तरह की टाइप का ना हूँ ना, मेरे अंदर इस तरह की चीजें हैं कि मैं प्रेशराइज करूँ। और ये इन चीजों की आपको देखें, अगर मैं ऐसा नहीं किया तो बच्चे देखें आज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि मैं इस चीज पे बड़ा फख्र मुझे होता है कि जो मैंने सोचा वो मुझे वो मिला। तो इंसान की सोच भी तो उसी तरह है ना, जो आप सोचो वो बन जाओ। ये तो मालिक ने कुरान में सब बता दिया है कि जो सोचो वो बन जाओ। मैंने सोचा था कि बच्चे मेरे अपनी परवान खुद उड़े, ठीक है ना, अपनी परवाज को खुद उड़ाएं, अपना सिस्टम को खुद लेके चलें, हर चीज अपनी खुद करें। इनमें इतना कैपेसिटी हो और इतना कॉन्फिडेंस हो कि ये किसी भी महाज में ना अपने आप को ना साबित कराएं कि हमने ये
काम किया है तो हमने खुद किया और करके दिखाया। बाकी रह गया मामला गलत और सही का। अब कुछ बच्चे होते हैं वो उनमें जैसे उनमें थोड़ा नहीं समझ आती उनको किसी चीज़ में आके कि उनको पता नहीं चल रहा कि राइट कर रहे हैं या रॉन्ग कर रहे हैं। अगर आपको लगा कि आपका बच्चा रॉन्ग जा रहा है तो बीइंग पेरेंट्स अल्लाह ताला ने आपको इख्तियार दिया, उसको रोकना है आसान तरीके से, ना कि मुश्किल तरीके से। उसको समझाना है बैठाकर प्यार से, ना कि उसके ऊपर वो एक जबर करना या उन पर टॉर्चर करना या उनको ज़हनी अजियत में मुब्तला करके फिर उनको उससे रोकना। नथिंग, कभी नहीं रुकेगा वो बिगाड़ से बिगाड़ ही बनता जाएगा।